आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसी को हम लोगों को क्या करना है, वैद्युत ऊर्जा को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा अर्थात यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा की बात की जा रही है। हाँ, इसके लिए हमने क्या कर लिया कि एक वायर लिया और इस वायर का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए किसी परिपथ का एक छोटा सा भाग ये ले लीजिए ए बी, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, और ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, कितना है, भी है। ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है बच्चों, भी है, भी वोल्ट का विभवांतर लगाया हुआ है। और इसमें मैंने Q कूलाम आवेश को t सेकेंड तक प्रवाहित करा रहे हैं। कितने समय तक, t सेकेंड तक Q कूलाम आवेश को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करा रहे हैं। तो कितना आवेश प्रवाहित होगा t सेकेंड में, ठीक है, या हम कह सकें कि Q कूलाम आवेश या I एम्पियर की धारा t सेकेंड, अगर हम इसमें आवेश न चर्चा करके I कर दें कि I एम्पियर का करंट t सेकेंड तक प्रवाहित करा रहे हैं, तो करंट आपका हो गया, तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, आवेश कितना प्रवाहित होगा। ये I एम्पियर की धारा को आपने कितने समय तक प्रवाहित कराया, तो t सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक बच्चों, t सेकेंड तक प्रवाहित कराया। तो कोई आपसे पूछे कि प्रवाहित आवेश की मात्रा, यानी t सेकेंड में कितना आवेश फ्लो हुआ, तो आप जानते हैं कि आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। ये तो आपने आवेश को प्रवाहित कराया कितने समय में, t सेकेंड में। अच्छा बच्चों, जब ये आवेश ए सिरे से बी सिरे की तरफ जाएगा, ठीक है, आवेश का फ्लो ए सिरे से बी सिरे की तरफ जाएगा, अगर ये करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस है तो ये आवेश प्रवाह के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट डालेगा, जाने नहीं देगा। तो इनको हमको यहां से यहां तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर की परिभाषा पढ़े होंगे, विभवांतर V बराबर होता है W/Q, ठीक है, अर्थात हमको Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, ये तो हो जाएगा, और कार्य का मात्रा जूल हो गया, हो गया, यानी एक सूत्र हो गया आपका W इक्वल टू V इंटू Q। अभी आपने पढ़ा है Q बराबर क्या, I इंटू T हो गया, तो बच्चों W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T, ये भी आपका सूत्र बन जाएगा। जितना आप कार्य करेंगे उतनी ही ऊर्जा आपको चाहिए, ठीक है, वही कार्य किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में। और ये ऊर्जा कहां से कौन देता है, तो सेल देता है। कौन देता है, सेल हमको ऊर्जा प्रदान करता है। एक और ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे, ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं कि V बराबर बच्चों I इंटू आर, ओम्स लॉ पढ़े हैं। तो V के स्थान पे हम लोग I इंटू आर लिखेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू I इंटू टी, यानी ये हो गया W इक्वल टू I का स्क्वायर R इंटू टी, ये भी हो गया, ये भी आपके पास सूत्र बन गया। अब देखिए थोड़ा सा और, यहां से अगर कोई लड़का कहता है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V बाई आर हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। अब I का मान उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे अगर, तो आपका वैल्यूज क्या आएगा, W इक्वल टू V, यानी I के जगह पे रखेंगे तो V इंटू V बाई R इंटू टी हो जाएगा, यानी W इक्वल टू क्या हो गया, V का स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये भी आपका, और ये हो गया जूल। इस तरह से
किसी वायर से अगर आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक आप प्रवाहित करा रहे हैं और उस वायर का प्रतिरोध आर है, तो आवेश को यानी उस करंट को फ्लो कराने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि 5 कूलम आवेश है, ठीक है, और उसको 2 सेकंड में हमको प्रवाहित कराना है, तो बताइए हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। फटाक से सूत्र में रखेंगे और वैल्यूज क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे क्या हो गया, ये जूल है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको और सूत्र को मॉडिफाइड अगर आप करना चाहें तो यही जब यहां से करंट जाएगा, करंट जाएगा यानी धारा जा रही है, धारा किसके वजह से जा रही है, आवेश के फ्लो के वजह से जा रही है। अब ये आवेश जब इससे पास करेगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, आवेश प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है। तो यहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण होगा, रगड़ होगी। अर्थात उस स्थिति में जो ऊर्जा होगा वो किस में बदल गया, कार्य में, कार्य ही ऊर्जा में, और ऊर्जा यहाँ कार्य किस में बदल जाएगा, उष्मा में। किस में बदलेगा, उष्मा में। ये जब इससे गुजरेगा तो यहाँ पे रगड़ होगा, तो तार क्या होने लगता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, और वही ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, आपका उष्मा में। ठीक है, तो किसमें बदलेगा, उष्मा में बदलेगा। इसीलिए हम लोग जो बल्ब जलाते हैं बच्चों, 100 वाट का, 50 वाट का, 200 वाट का, तो कमरे में गर्मी आ जाती है। ठीक है, या भीगा कपड़ा है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सूखने लगता है। क्यों, क्योंकि फिलामेंट से होकर जब धारा बहती है तो धीरे धीरे, क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। ठीक है, जो भी उसका तंतु होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, आवेश को जाने देने में बहुत अधिक रुकावट डालता है, तो वहां पे रगड़ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उष्मा वहां पे अधिक उत्पन्न होता है। अब एक देखो सूत्र और आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, उसको देखिए। सूत्र आपने पढ़ा है बच्चों की, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल पढ़ा है, या और क्या पढ़ा है भाई, इसी को हम लोग पढ़े हैं 4.2 जूल। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 4.2 जूल का यूज करते हैं बच्चों। तो यहां से अगर आप चाहें तो 1 जूल बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी तो लिख सकते हैं। क्यों, अब देखो यही जो ऊर्जा होगी यानी कार्य जो हुआ वो उष्मा में बदलेगा, और उष्मा में बदलेगा तो उष्मा को H से दिखाएंगे, हीट हो गया। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई 4.18 कैलोरी हो जाएगा। क्यों, ये बन जाए। अभी आपने W का सूत्र क्या पढ़ा मेरे बच्चों, W इक्वल टू पढ़ा V इंटू क्यू, V इंटू आई इंटू टी, या I का स्क्वायर R इंटू टी, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी। यही तो आपने सूत्र को देखा। क्या इस W के जगह पे हम लोग ये सूत्र रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इस तरह से उष्मा का जो उष्मा उत्पन्न हो रही है करंट के बहने की वजह से कैलकुलेशन आएगा तो वेरी इजी, हम लोग बहुत ही आसानी से उस कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे बच्चों। और वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V इंटू क्यू बाई 4.18 या V इंटू आई इंटू टी 4.18, या क्या हो सकता है I का स्क्वायर R इंटू टी बटे में 4.18, या क्या हो सकता है V स्क्वायर इंटू टी बटे में 4.18। सबका मात्रा क्या हो जाएगा, कैलोरी। ये सूत्र आप याद रखोगे तो फटाक से दिया रहेगा कि कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, तुरंत आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो H इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू बाई 4.18। 4.2 भी रख सकता है बच्चों, 4.2 को भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। या V इंटू आई टी बटे में 4.18,
आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी 4.18, v का स्क्वायर टी बटे में 4.18 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं वैद्युत शक्ति, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ये ध्यान रखना है, 10th में तो रहेगा ही रहेगा, 12th में भी काम करेगा, हर जगह आएगा, हर कंपटीशनों में ये जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हर कंपटीशन, छोटे बड़े सारे कंपटीशनों में आता है, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति क्या होता है? किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को ही हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को ही हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को P से लिखते हैं बच्चों, P बराबर हो जाएगा W बाई टी। क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W बाई टी हो जाएगा। अब देख यहां से मात्रा क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट। क्या कहेंगे? वाट कहेंगे, जूल प्रति सेकेंड। अब देख यहां से 1 वाट की क्या परिभाषा आएगी? अगर कोई बच्चा पूछ रहा है सर 1 वाट की परिभाषा बता दीजिए, या बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया कि 1 वाट किसे कहते हैं, तो बड़े आसानी के साथ देखिए, इफ W इक्वल टू 1 जूल हो जाए और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, तो P इक्वल टू क्या हो जाए बच्चा? 1 जूल बाई 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वाट हो गया। यानी अगर कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में व्यय हो रही है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई वैद्युत परिपथ है और उस वैद्युत परिपथ के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो जाए, ठीक है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। कितनी होगी? 1 वाट होगी। अब देखिए सवालों में आएगा 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, या सवाल में दे देगा बेटा 1 मेगावाट। क्या आएगा? 1 मेगावाट, यानी 10 के पावर 6 वाट होगा। कितना? 10 के पावर 6 वाट होगा। और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा 1 HP, हार्स पावर, एक घोड़े की शक्ति, ठीक है, 1 HP आएगा बच्चों। तो इसका मान होता है 746 वाट। परीक्षा के दिन जरूर इसको आप पढ़ के जाना कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट होगा। अब देख इसका शक्ति का जो सूत्र है क्या क्या हो सकता है, तो देख तुम्हारे पास W का सूत्र अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, V इंटू आई इंटू टी, आई का स्क्वायर R इंटू टी, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी। यही तो बताया है। क्या यह मान उठा के इस जगह पे रख दें? अगर रख देंगे तो मेरा शक्ति के बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे। तो देखिए रखते हैं, P बराबर W के जगह पर V इंटू आई इंटू टी रख लें बच्चों, तो T से T कट गया, हो गया। जो पॉपुलर सूत्र है P बराबर V इंटू आई, हो गया। ये ज्यादा यूज में आता है, P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। दूसरा सूत्र अगर इसको डेवलप करना चाह रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? P बराबर I का स्क्वायर इंटू R इंटू टी बाई टी, T से T कैंसिल, एक ये भी सूत्र हो गया P बराबर I का स्क्वायर इंटू R, ये भी सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र अगर आपसे पूछेगा बच्चों, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं कि P बराबर आपका क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? V का स्क्वायर बाई R इंटू टी बाई टी, T से T कैंसिल, यानी P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, ये भी आपका सूत्र बन जाएगा। तो शक्ति के सूत्र हो गए P इक्वल टू W बाई टी,
P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू आर, या P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आगे देखो बच्चों, दो बल्ब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। एक सपोज कर लो ये बल्ब है, और सपोज करिए कि एक बल्ब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 100 वाट का है, ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि ये 50 वाट का है, ठीक है। क्वेश्चन अब आपका देगा बच्चों कि इसमें से किसका तंतु मोटा होगा और किसका तंतु पतला होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, आप किताब में खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे घबराना नहीं। पूछा है कि किसका तंतु मोटा होगा और किसका तंतु पतला होगा। तो देख, P बराबर होता है, क्योंकि बल्ब को लगाओगे घर में तो किस क्रम में लगाओगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या समान होगा, वोल्टेज समान होगा। क्या समान होगा, वोल्टेज समान होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होगा। तो अभी आपके पास सूत्र क्या है, रजिस्टेंसों की हमको तुलना करना है बच्चों। मोटा तार होगा तो रजिस्टेंस कम होगा, पतला तार होगा रजिस्टेंस अधिक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखे हो कि R जो होता है वह अनुक्रमानुपाते L के होता है, और R जो होता है व्युत्क्रमानुपाते किसके, A के होता है। यानी जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा अनुप्रस्थ परिच्छेद का, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देख, तो V स्क्वायर बाई R का यूज करेंगे, कर लेंगे, क्यों, वोल्टेज क्या है, समान है। तो वोल्टेज अगर समान हो गया तो वोल्टेज तो नियत हो गया, यानी P व्युत्क्रम हो जाएगा इसके 1/r के अनुक्रमानुपाती 1/r के, यानी R जो होगा अनुक्रमानुपाती किसके, 1/p के, या R व्युत्क्रमानुपाती होगा P के, यानी जिसका शक्ति अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और किसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया अधिक होगा। क्यों बच्चों, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। तो इजली वे में, तो देखिए ये 100 वाट का और ये 50 वाट का है, तो दोनों में कौन अधिक है, 100 वाट अधिक है। 100 वाट अधिक हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी यहां से आप क्या कह सकते हो बच्चों कि 100 वाट के बल्ब का तंतु मोटा होगा। क्वेश्चन आएगा, दे देगा, बना देगा बच्चों, सोचना है आपको। मैंने आपको कहा ना कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ये जो लड़का क्वेश्चन डेवलप करेगा माइंड में वही आएगा, नहीं तो कोई दूसरा इस क्वेश्चन को देखेगा तो कहेगा ये तो बेहुदा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। एनसीईआरटी जब आप डीप में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्या कह दिया, कहा कि 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे मान लो सप्लाई दे दिया है, ठीक है। तो बल्बों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज की वैल्यू सेम हो गई। इस तरह से अब हमसे वो पूछ रहा है कि ये वायर जो फिलामेंट है, ठीक है, और ये भी आपका फिलामेंट है, बताइए इन दोनों फिलामेंटों में किसका फिलामेंट क्या है, मोटा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फिलामेंट किसका मोटा है। क्वेश्चन आ गया, देखिए कितना इजी तरीके से आप लगाओगे। तो P जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती रेजिस्टेंस के होगा, यानी रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती P के हो गया, यानी जिसकी शक्ति अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और किसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसी का तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यहां से तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे, 100 वाट, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहा हमारा किसका, अच्छा इन दोनों बल्बों में पहले रेजिस्टेंस किसका कम होगा ये देखते हैं। किसका रेजिस्टेंस कम होगा भाई, जिसकी शक्ति अधिक होगी। तो दोनों में किसकी शक्ति अधिक है,
100 वाट, यानी इस वाले बल्ब का, इस बल्ब का नाम ए रख दिया, इस बल्ब का नाम बी रख दिया। अब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस किसका कम होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे मोटा किसका होगा। ठीक है, सबसे अधिक मोटा फिलामेंट किसका होगा? तो देखिए, जिसका मोटा होगा फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यानी किसका रेजिस्टेंस कम है भाई? ए का। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 100 वाट के बल्ब का तंतु क्या होगा? मोटा होगा। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर बल्ब दिया है बच्चों और वे सभी समांतर क्रम में हैं, किस क्रम में है? समांतर क्रम में हैं। याद रखिएगा, किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो जो सबसे अधिक वाट वाला बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और उसका तंतु क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे तुम लोगों को दे दिया कि बल्ब आपको दे देगा, मान लीजिए कि एक बल्ब मैंने लिया, बल्ब ए है, एक दूसरा बल्ब ये लिया बी है, और एक तीसरा बल्ब मान लीजिए मैंने इसको ले लिया। ये तीन बल्ब है ए बी सी। ये 10 वाट का है, ये 50 वाट का है, और ये 100 वाट का है। अब इन बल्बों को बच्चों हम लोग दो स्थितियों में जोड़ सकते हैं। एक समांतर क्रम में, कैसे? दो क्वेश्चन बनेगा। एक समांतर क्रम में 10 50 वाट का, और एक आपका 100 वाट का। ऐसे समांतर क्रम में आपने जोड़ दिया। आपने यहाँ पर एसी सप्लाई दे दिया बच्चों, जो हमारे यहाँ है आपके घर में 220 वोल्ट एसी प्रत्यावर्ती। कितना? 220 वोल्ट की आपने सप्लाई दे रखी। अब ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, और ये बल्ब सी है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा बच्चों कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। किसी भी बल्ब का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो R इक्वल टू, यानी P इक्वल टू V²/R से, ठीक है, फटाक से उस बल्ब का क्या कर देना? रेजिस्टेंस निकाल देना। रेजिस्टेंस तो निकल जाएगा। तो याद रखना, समांतर क्रम में अगर ये लोग जितने भी बल्ब हैं, ठीक है, अगर इनको आप समांतर क्रम में जोड़े हो तो जिसकी शक्ति सबसे अधिक रहेगी वही सबसे अधिक चमकेगा। वही क्या होगा? सबसे अधिक चमकेगा। याद रखना, सबसे अधिक कौन सा चमकेगा? जिसकी शक्ति सबसे अधिक रहेगी। ठीक है, क्यों बच्चों? याद रखिएगा। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस बल्ब का होगा? 10 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि इसकी शक्ति सबसे कम है। उससे अधिक कम रेजिस्टेंस इसका होगा, और सबसे कम रेजिस्टेंस 100 वाट का हो जाएगा इसके अनुसार, क्योंकि R जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? P के होगा। ठीक है, तो जिसकी शक्ति सबसे अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? 100 वाट का सबसे कम प्रतिरोध, और सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा बच्चों? 10 वाट
के बल्ब का सबसे अधिक प्रतिरोध होगा। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। कैसे आया, यहां से आ गया, ठीक है। अब किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। तो देख H आपने क्या निकाला, वोल्टेज समान हो गया, तो हमारा सूत्र हो गया V² इंटू टी बटे में 4.18 इंटू आर। यही तो आया, किसमें आया, कैलोरी में आया, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो भागफल उसी का तो सबसे अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, 100 वाट का। 100 वाट का सबसे कम हुआ, जब 100 वाट का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि H यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात है R के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा बच्चों समांतर क्रम में, उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा, उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा। हो गया। तो H हमारा, H सबसे अधिक हो गया किसके लिए, 100 वाट के लिए। तो समांतर क्रम में सबसे अधिक कौन सा बल्ब चमकेगा, जिसकी शक्ति सबसे अधिक रहेगी। क्लियर हो गया। तो समांतर क्रम में सबसे अधिक वही चमकता है बच्चों जिसकी शक्ति सबसे अधिक होती। अब थोड़ा श्रेणी क्रम में आ जाइए। यही सवाल दे दिया और कहा कि बताइए कि कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा यदि मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता। चलिए भाई श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। एक बल्ब, दो बल्ब और 3 बल्ब हो गया। आपने 220 वोल्ट के एसी स्रोत से जोड़ दिया। ये कितने का, 10 वाट का, ये कितने का, 50 वाट का, ये कितने का, 100 वाट का। आपको पता है बच्चों कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होती है। क्या समान होती है, धारा समान होती है। यानी यहां से जितनी धारा जाएगी उतनी ही धारा यहां से जाएगी और उतनी ही धारा यहां से जाएगी। तो श्रेणी क्रम जब आए तो ऊष्मा का सूत्र लिखना I का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बटे में 4.2, किसमें हो जाएगा, कैलोरी में, श्रेणी क्रम के लिए। इस क्रम के लिए श्रेणी क्रम में, क्यों, क्योंकि करंट का मान क्या होगा, समान होगा, सब में समान धारा बहेगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। तो देख ये तो सब में फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। यानी H किसके अनुक्रमानुपात हो गया, R के, हो गया। यानी श्रेणी क्रम में जिस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा वही अधिक चमकेगा। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा वही बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा, जिसकी शक्ति सबसे कम होगी, जिसकी शक्ति सबसे कम होगी। तो किसकी शक्ति सबसे कम है, 10 वाट वाले का। और 10 वाट वाले का सबसे अधिक प्रतिरोध है कि नहीं है किस सूत्र से, यहां से, ठीक। तो इस तरह से जब श्रेणी क्रम जुड़ेगा बच्चों तो जिसकी शक्ति सबसे कम होगी वही सबसे अधिक चमकेगा। यानी श्रेणी क्रम में जिसकी शक्ति सबसे कम होगी वही बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा।